अस्सलाम वालेकुम। जमन परदेसी आपके साथ आज एक सोसाइटी टॉपिक के साथ 7 थिंग्स मुस्लिम्स शुड नो अबाउट हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। हमारे प्रॉफिट थे, अल्लाह के बहुत ही प्यारे प्रॉफिट हैं। और सो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इज़ ऑल्सो नोन एज जीसस इंग्लिश में, एंड ही इज़ द पेनल्टीमेट मैसेंजर ऑफ अल्लाह इनको कहा जाता है। मकसद इसका ये है कि ही इज़ द वन बिफोर लास्ट, that is the meaning of penultimate, one before last. और ये हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 570 years पहले आए थे। बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फिगर हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेंजर हैं, अल्लाह के बहुत प्यारे मैसेंजर हैं। और इनका नाम जो है वो बाइबल में भी आया हुआ है, उस पर मैं एक और वीडियो बना रही हूँ। उसके बाद आप वो भी देख लीजिएगा। मुझे नहीं पता ये कब रिलीज़ होगी, बट आगे पीछे ही होंगी ये सारी वीडियोस रिलीज़। तो अच्छा, लेट्स सी। शुरू करने से पहले सबसे पहले जो हमें जो ज़रूरी चीज़ है वो ये देख लेनी चाहिए कि कुरान में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र जो है वो काफ़ी दफ़ा है, और अल्लाह ताला ने उनको 7 नामों से नवाजा है या पुकारा है। तो हम देखते हैं कि वो क्या नाम है और उनका उनका मकसद पीछे क्या है। तो छोटा सा, मैं आपको ज़्यादा लंबी मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि फिर वो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। सो मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ। पहला नाम जिससे अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पुकारा है वो है उनका नाम अल मसीह। और बहुत फेमस टाइटल है इस मसीहा इनको हम कहते हैं। ये इसलिए है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ये कह लीजिए कि ताकत दी थी, या ये उन्होंने ये मुआज़ा दिया था। मुआज़ा वुड बी अ बेटर वर्ड। ये मुआज़ा दिया था कि वो जैसे मुर्दों को टच करते थे तो वो ज़िंदा हो जाते थे। और वो जो जिनको कोढ़ होता था, जो कोढ़ी होते थे या नाबीना होते थे, उनको वो टच करते थे तो वो अल्लाह की इजाज़त से जो है वो हील हो जाया करते थे। दिस इज़ इन तफतीर अल काथर में है इनका। एंड ये भी है कि ही यूज़ टू मेक द बर्ड्स ऑफ क्ले, उन पर फूंक मारते थे तो वो उनमें जान पड़ जाया करती थी। और अल्लाह से एक इनका मुआज़ा ये भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कि उन्होंने अल्लाह से कहा था कि मुझे खाना मतलब उनको चाहिए था, तो पूरा टेबल खाने का अल्लाह ने उनके लिए भेज दिया था। और वो ये कुरान की तीसरी जो सूरा है, यानी कि सूरा अल इमरान जो है, उसमें 49th आया है, और वो ये है कि आई रीड इट आउट, एंड आई ब्रिंग टू लाइफ द डेड बाय परमिशन ऑफ अल्लाह। कहीं पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने नहीं कहा कि मैं का नहीं, उन्होंने कहा कि मैं करता हूँ उन लोगों को ज़िंदा, बट बाय द परमिशन ऑफ अल्लाह। दूसरा जो नाम बहुत ज़्यादा उनके लिए यूज़ हुआ है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए, वो है रूह। और इससे बहुत ज़्यादा लोगों ने गलत मतलब इधर उधर निकाली है, बट द रूह मीन्स द स्पिरिट ऑफ अल्लाह। इट इज़ इन कुरान का 21st जो सूरा है, सूरा अंबिया, उसमें जो है दिस इज़ द 91st आया। मैंने आपके लिए निकाली थी, एंड उसमें ये है so it will be the Lord said, no, this is the other one, I'm sorry. अच्छा नहीं, मैं यहीं से पढ़ देती हूँ जो मैंने लिखी थी। And remember her, this is 91. हाँ, and remember her who guarded her chastity, we breathed into her our spirit, and we made her and her son a sign for people. जज़ाकल्लाह। और इस कदर खूबसूरत तरीके से ये है। अच्छा, इसके अलावा इसके बाद उनका तीसरा जो उनको लक़ब दिया गया था, जो जिस नाम से अल्लाह ने उनको पुकारा है कुरान में, वो है अब्दुल्ला और मुबारक। ये 2 लफ्ज़ उन्होंने किए हैं। अब्दुल्ला मीन्स सर्वेंट ऑफ अल्लाह, एंड मुबारक मतलब ब्लेस्ड उनसे। तो इसका मैंने लिखा था, दिस इज़ इन कुरान की 19वीं आयत जो है, 19वीं सूरा जो है उसकी, ये कुरान की 19वीं की ये है। मुझे कंफ्यूजन हो रही है, एक मिनट ठहरिए, मैं पहले चेक कर लूँ। हाँ, 19वीं सूरा की 30th और 31st आया। आई एम सॉरी, मैंने वो नोट्स लिखे थे तो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। सूरा मरियम की तीसरी और 31वीं आयत है। एंड ही सेड, आई एम इंडीड अ सर्वेंट ऑफ अल्लाह, ही हैथ गिवन मी रेवलेशंस एंड मेड मी अ प्रॉफिट। अ प्रॉफिट, ठीक है। अल्लाह के बहुत महबूब थे, बट प्रॉफिट थे।
इसके बाद जो है वो है चौथा जो उनको नाम, जिस नाम से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पुकारा है, वो है आया या रहमा, और यानी कि साइन एंड मर्सी। और इसका भी ज़िक्र किया हुआ है सूरा मरियम में 21 जो आयत है, वो ये है, he said कि so it will be, the Lord said, this is easy for me and we wish to appoint him as a sign unto men and a mercy from us. It is a matter so decreed. यानी कि अल्लाह ने उनको कहा कि मैंने अपनी तरफ से ये अपनी जो ह्यूमन काइंड है, मैन काइंड है, उसको मैंने अपनी तरफ से एक साइन दिया है रहमत का। तो ये रहमत हम पे बन के आए थे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। पांचवा जो इनका है वो है कलिमा एंड वाजी, और जिसका मतलब होता है वर्ड। कलिमा का मतलब होता है वर्ड, और वजी जो है उसका मतलब होता है हाईली ऑनर्ड। ये तीसरी जो है सूरह अल इमरान, उसमें उसकी 45th आयत है, और इसमें अल्लाह ने ये ऑनर किया है। यानी मैं आपको पढ़ के ही सुना देती हूँ। उसमें है बिहोल्ड द एंजल सेड ओ मैरी। अच्छा, इसका मतलब है कि जिस तरह हम कुरान में पढ़ते हैं कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को वही कह लीजिए, या वो एक ही औरत हैं जिनको अल्लाह ने एंजल्स भेजे थे। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने भी उनसे कलाम किया था, जिन्होंने उनसे कलाम किया था। Behold, the angel said, O Mary, Allah giveth thee glad tidings, for a word from him. His name will be Christ Jesus, the Son of Mary, held in honor in this world and hereafter, and of the company of nearest to Allah. ये अल्लाह ने उनको कहा था, ये अल्लाह ने उनके लिए उनकी शान में कहा था। छठा नाम जिस नाम से अल्लाह ने उनको याद किया है वो है उल अज़्म। और ये लक़ब जो है ये सिर्फ 5 प्रॉफिट्स अल्लाह के जो थे उनको मिला था। ये एजाज़ सिर्फ उनको मिला था, जिनमें से ये इसका मतलब ये होता है कि दोज़ ऑफ डिटर्मिनेशन, इसका मतलब होता है। और ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, और ऑफ कोर्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट हज़रत सैयद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ख़ातमुल अंबियाइन हमारे, उनके लिए था ये लक़ब। और किसी के लिए ये लक़ब नहीं अल्लाह ने यूज़ किया। और ये जो है इसमें अल्लाह ने जो उल अज़्म वाला है, इसमें अल्लाह ने ये बताया है कि ये कुरान की अहकाफ आयत जो है 46 जो सूरा है उसकी 35th आया है। और ये इसमें ये है कि अल्लाह ने कहा है कि जो लोग ट्रांसग्रेस करते हैं क़यामत के दिन सिर्फ उनको सज़ा मिलेगी, और जो लोग ट्रांसग्रेस नहीं करते यानी कि जो अल्लाह के रास्ते पे चलते हैं और अल्लाह के रास्ते से नहीं हटते, उनको क़यामत के दिन उनके लिए रहमत है, रहमत ही रहमत है। सातवां जो अल्लाह ने जिस लक़ब से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पुकारा है वो है इब्ने मरियम। और इब्ने मरियम ऑफ कोर्स मतलब के सन ऑफ मरियम अलैहिस्सलाम। और उनको कहते हैं ऑल्सो नो, जो मतलब क्रिश्चियनिटी में उनको मैरी कहते हैं, हम उनको हज़रत मरियम कहते हैं। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तरह कोई मतलब वो उनका कोई बाप नहीं था। ही वॉज बॉर्न विदाउट अ फादर। जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बने थे तो उनको अल्लाह ने बनाया था, इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बनाया था। और क्योंकि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम जो थी वो इस कदर अल्लाह को पसंद थी, वो इस कदर पाक दामन थी, और इस कदर मासूम रूह थी कि वो अल्लाह को इस कदर वो पसंद थी कि अल्लाह ने पूरी सूरा उनके ऊपर उतारी है। वाहिद औरत हैं जिनके ऊपर एक पूरी सूरा उतरी है। उनका नाम मरियम यानी कि सूरा मरियम के नाम से वो सूरा है, पूरी सूरा उनके ऊपर उतरी है। और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो है वो मेरे ख्याल में हज़रत मरियम, इफ़ आई एम नॉट वेरी सैडली मिस्टेकन, तो हज़रत मरियम के अलावा किसी और औरत के पास वो वही लेके नहीं आए। तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम पे अल्लाह की ये स्पेशल अनायत थी, अल्लाह के पसंदीदा लोगों में से थी, क्योंकि उनकी जो किरदार था वो अल्लाह को बहुत पसंद था, और अल्लाह ने उनके हवाले से हमको यानी कि इंसानियत को एक तोहफ़ा भेजा था। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो थे वो हमारे लिए एक तोहफ़ा के तौर पे भेजे गए थे। बहुत सारे सवालात लोग कर लेते हैं, और हमारे यहाँ पे आशिक रसूल बहुत ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन आशिक रसूल जो हैं उनको साथ साथ कुरान पढ़ना चाहिए,
कुरान पढ़े बगैर सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा आशिक रसूल जो है वो तो मेरा खुदा है, मेरा अल्लाह है, जिसने ये दुनिया बनाई है, जिसने ये पूरी कायनात बनाई है, जिसने हमें बनाया है, सिर्फ़ अपने महबूब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। और उससे ज़्यादा प्यार तो अपने रसूलों को कोई नहीं करता। तो हमें चाहिए कि हम सबसे पहले अपना मज़हब सीखें, पढ़ें सबसे पहले, उसके बाद सीखें। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वाज़ अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट प्रॉफिट इन द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, और उनकी इज़्ज़त और उनकी उनकी उम्मत की इज़्ज़त हम पे फ़र्ज़ है। इस्लाम में जो साहिब ईमान यानी कि साहिब किताब औरत है, उसके साथ आपका निकाह जायज़ है। तो जब अल्लाह ने एक चीज़ जायज़ करार दे दी है, तो फिर हम कौन होते हैं उसको गलत कहने वाले या उस बिलीफ को गलत कहने वाले। बाकी ये कि अच्छे बुरे लोग तो हर मज़हब में होते हैं, हमारे मज़हब में भी हैं, होंगे। तो अपना किरदार ठीक करना चाहिए, दूसरों के किरदार पे पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए। टिल देन, जर्मन परदेसी, मेल्टी चित्सुरुक।